रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो पूरे फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, तुम लोगों को मैंने प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने के लिए कहा था आज के दिन के लिए। तो ये प्रॉब्लम सेट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें देखो, जैसे तुम प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम में घुसोगे क्वेश्चन नंबर 7, तो वहाँ पे तुम्हें एक डिजिट वाला प्रॉब्लम मिलेगा जो एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज कांताबाई वाले सवाल से अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सवाल को अगर तुम रीड करोगे तो तुम्हें उसकी कैटेगरी पता चल जाएगी कि ये कॉस्ट और आइटम से रिलेटेड वाला आपका टॉपिक है। ठीक है, जिसमें अपन ये वाली बातचीत करते हैं ना कि एक टेबल इतने का, एक कुर्सी इतने की, वगैरह वगैरह, तो उस टाइप का है। बट उसमें इस लेवल से थोड़ा अच्छा सवाल है ये। तो देखते हैं इसमें किन दो आइटम्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो पहला है आपका टी और दूसरा है तुम्हारे पास शुगर। तो ऐसे क्वेश्चन का जो तुम्हारे पास लेट रहता है, वो लेट क्या रहता है कि जैसे अगर टेबल के बारे में बातचीत हो रही तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन टेबल भी ₹X, या फिर कॉस्ट ऑफ वन बैट भी ₹X या Y। तो वैसे ही अगर यहाँ पे टी और शुगर के बारे में बातचीत हो रही तो ऐसा कर लेना चाहिए कि लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg टी बी ₹X, ये ऐसा हो गया। ठीक है, 1 किलो वाले का X एंड साथ ही साथ में अगर आपने 1 kg शुगर ली है तो 1 किलो शुगर का कॉस्ट हम लोग ले लेते हैं ₹Y। डन। अच्छा, अब इसके आगे क्या है, क्या बोला गया है, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर। तो उस लेडी ने इतना किलो टी खरीदा केस 1 के अकॉर्डिंग और इतना किलो शक्कर खरीदा, प्लस जब वो दुकान गई तो दुकान से आने जाने का किराया उसने पे किया है ₹50। ठीक है, तो ऐसा करते करते चाय पत्ती, शक्कर और किराया टोटल मिला के उसके उस दिन कितने रुपए खर्च हो गए, 700 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, तो अगर मैं पहली कंडीशन के हिसाब से चाहूँ तो तुम्हारे इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, जैसे मैं कंडीशन को शॉर्ट में लिख रही हूँ और अकॉर्डिंग को शॉर्ट में लिख रही हूँ, वैसा मत करना। ठीक है, तो देखो 1 किलो टी X रुपीज़ की आती थी, तो इतनी किलो टी कितने की आएगी, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ये जाएगा 3/2X प्लस ये कितना हो जाएगा 5Y, प्लस यहाँ पे उसने 50 रुपीज़ भी तो दिए हैं एज अ किराया। ये सब कुछ मिला के इक्वल टू कितना रहेगा 700। ठीक है, क्योंकि टोटल एक्सपेंस में वो तीनों चीज़ें काउंट की जाएंगी ना, तो 700 को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ माइनस में तो वो हो जाएगा आपके पास 6, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास इक्वल टू हो जाएगी 650। अब दिख रहा है कि अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 हटा देते हैं, पूरी इक्वेशन को हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर से कभी कोई भी नंबर हटाना हो तो उस नंबर से पूरी इक्वेशन, उसका लेफ्ट साइड भी और उसका राइट साइड भी उस नंबर से क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग वो साइड्स बाय 2। तो देयरफॉर देखो ये कितनी चीज़ आएगी, हो जाएगा 3X प्लस यहाँ आ जाएगा 10Y और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1300। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 तैयार है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। तो देखो जना, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद केस 2 में ये बोल रहा है कि अगर वो दुकान ना जाते हुए अगर वो ऑनलाइन परचेसिंग करती, ठीक है, केस नंबर 2 की बात हो रही है, तो ऐसे केस में उसको क्या होता, उसने 2 किलो शक्कर मंगाई, ठीक है, सॉरी 2 किलो चाय पत्ती मंगाई और 7 kg शुगर मंगाई, लेकिन वो गई नहीं है। ठीक है, लेकिन वो गई नहीं, फिर भी होम डिलीवरी होने के साथ ही साथ उसको बिना मतलब फ्री, कोई किराया नहीं लगा उसको, और उसको लेकिन कॉस्ट कितना पे करना पड़ा 880। तो जैसे पिछले केस में 50 रुपीज़ वो आपका किराया भर रही थी, इस बार उसने कोई किराया नहीं दिया है। तो अगर मैं सेकेंड कंडीशन की बात करूं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो इस बार टी कितने kg मंगाई गई है, ठीक है, इस बार 2 kg है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे आपके पास 2X और शुगर कितना है 7 kg यानी कि 7Y और इक्वल टू देखो कितना प्राइस उसने पे किया 880 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कोई फेयर प्राइस नहीं हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 880 और यहाँ से बन गई तुम्हारे पास ये इक्वेशन नंबर 2।
तो अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो 10 और 7 y के सामने के कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से सेम तो आएंगे नहीं, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 और 3 एक नंबर मल्टीप्लाई सेम कर देने से भी नहीं होगा, दोनों को ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पहली इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो मैं कैसा अभी लिख देती हूँ यानी चीज़ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मैं इसको पूरा स्टेटमेंट बना के लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। तो देखो ये कितना हो जाना है, ये हो जाएगा 6x प्लस 20y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2600। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। वैसे ही जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारे 1 से, नो सॉरी 3 से। तो ये हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21y, और यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 8800। नहीं, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, 2 मिनट। 88 तो ऑलरेडी है वो 880। इस चीज़ को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये निकल कर आ जाएगा 2640। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो दोनों में 6x सेम है, तो क्या कर देंगे, यहाँ इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बस स्टेटमेंट आ जाएगा आपके पास कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद का जो पार्ट होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 20y इक्वल टू कितना, 2600। यहाँ पे नीचे में 6x प्लस 21y इक्वल टू 2640। साइन अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी -y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -40। तो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। उसको हमने ये ब्रैकेट में डाल दिया बॉक्स में। ठीक है, अब क्योंकि y निकाला है तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर दो और वहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 कहता है 3x प्लस 10y, तो y की जगह आ गया 40 इक्वल टू कितना दिया था वहाँ पे 1300, वहाँ पे कितना था 1300। तो ये 1300। अच्छा, इसको माइनस कर दो। देखो ये 10 इंटू 40 400 हो जाएगा। 400 को अगर मैं वहाँ जाके माइनस कर दूँ ये तो हो जाएगा 900। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो यानी कि इससे ये बात समझ में आई कि जो x यानी कि टी यानी कि चाय पत्ती 300 रुपये प्रति किलो है। बाप रे, पता नहीं कौन सी इतनी महंगी वाली है। और जो तुम्हारी शक्कर है वो 40 रुपीज़ पर kg है। तो बस लास्ट लाइन अब लिख लेना, द रेट ऑफ टी इज़ रुपीज़ इतना एंड द शुगर इज़ ₹40 पर kg। ठीक है, अब एक बात का ख्याल रखना, जैसे जब तुम्हें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाले इलस्ट्रेशन सिखा रही थी उससे मैंने तुम्हें एक टेबल और चेयर वाला एग्जाम्पल लिया था, पहला ही सवाल था। तो उसमें तुमसे फिर टू फाइंड मैं क्या करवाती थी कि फाइंड दी कॉस्ट, देयरफॉर फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 4 चेयर। यानी कि x और y की वैल्यू निकल जाने के बाद भी हो सकता है वो क्वेश्चन में तुमसे कुछ और फाइंड करवाए, राइट। तो ऐसे में सवाल को पढ़ लेना इस क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता था तुमसे ऐसा पूछा जाता कि देयरफॉर फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 1 kg टी एंड 9 kg शुगर। तो x और y निकलने के बाद फिर तुम्हें वो भी कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, अदरवाइज जल्दबाजी में तुम वो पार्टी मिस कर दो, सवाल ही पूरा रीड ना करो। ठीक है, लास्ट लाइन इसमें लिख देना, देयरफॉर द रेट ऑफ टी इज ₹300। तो लिखोगे लेकिन उसके बाजू में एक वर्ड ज़रूर लिखना, पर kg, 1 किलो की कॉस्ट है ना वो। एंड वैसे ही शुगर का ₹40 पर kg। ठीक है।